हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूं आप सारे अच्छे हो। आज की वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज जो है आपको कहां तक अलॉट हो सकती है नीट 2025 का जो एग्जाम हुआ है इसके अंदर। तो इसको अपन देखेंगे, डिटेल में देखेंगे पिछले सालों का क्या ट्रेंड रहा, क्या रैंक्स रही थी, उन रैंक के अकॉर्डिंग अपन कंपेयर करेंगे, मार्क्स से कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि पिछले सालों के जो मार्क्स थे और इस साल की जो मार्क्स हैं उनमें बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। लेकिन रैंक आपकी वहीं कहीं आपको रैंक के हिसाब से जो अलॉटमेंट आएगा वो आपको उसी के आसपास देखने के लिए मिलेगा। भैया कंपेयर क्यों नहीं कर सकते, मैंने कहा पेपर का जो लेवल था वो बहुत डिफरेंट था तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते मार्क्स के अकॉर्डिंग। चलिए आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपन यूपी की बात करेंगे और यूपी में भी अपन किसकी बात करेंगे, यूपी की जो बीएमएस बीएएमएस गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं उनकी अपन यहां पर बात करने वाले हैं। अब जो आपके आयुष कोर्सेस होते हैं उनके अंदर आपका बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस ये सारे कोर्सेस हैं, लेकिन यहां पर अपन स्पेसिफिक बीएमएस की बात करेंगे। अगर आप कहोगे बीएचएमएस बीयूएमएस इनकी भी बता दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उन पे भी आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्या कट ऑफ रहने वाली है इनकी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारी हैं यूपी के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर अपन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। यूपी के जो बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, उनकी 2024 में क्या रही थी पहले वो समझ लेते हैं अपन। ठीक है, अपन यहाँ पर 2024 के और 25 के मार्क्स कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन रैंक आपको पता होनी चाहिए किस रैंक के आसपास कॉलेज मिली थी। 2024 में बात करें तो आपकी जो जनरल कैटेगरी थी, जो जनरल कैटेगरी है, इसकी जो आपको लास्ट अलॉटमेंट जो आया था वो आया था 93 के। 93 क्या है आपकी ये रैंक है। ठीक है, 93,000 रैंक के आसपास जो है कॉलेज अलॉट हुआ था और मार्क्स थे इस रैंक पर वो थे आपके 586। कितने थे 586। इस बार 586 पे आपको गवर्नमेंट आपका एमबीबीएस कॉलेज आपको मिलती हुई दिखाई देगी और पिछले साल इस मार्क्स पे आपको लास्ट सीट मिली थी बीएमएस की, तो इस बार बहुत डिफरेंट सिनेरियो आएगा। मार्क्स की अपन बात नहीं करेंगे, रैंक की अपन बात करेंगे। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी बीएमएस की उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो हुई थी आपकी 1,02,929 रैंक, 920 रैंक, 929 रैंक, इसी के आसपास आपकी जो आपकी कट ऑफ है लास्ट सीट अलॉट जो है वो हुई थी। और यहाँ पर जो मार्क्स था वो 578 मार्क्स को, फिर कहूंगा इसको क्राइटेरिया नहीं बनाना, अपन को रैंक के अकॉर्डिंग चलना है। अभी बताऊंगा आपको 25 के लिए। अच्छा भैया ये अलॉटमेंट कौन सी कॉलेज के अंदर हुए थे, मैंने कहा वो भी सुन लीजिए आप। ये जो सारे अलॉटमेंट हैं, ये जो लास्ट वाले अलॉटमेंट है वो आए थे आपका गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है, आयुर्वेद कॉलेज बांदा, जो कि यूपी में डिस्ट्रिक्ट है बांदा। ठीक है, उस कॉलेज के अंदर ये क्या है आपके लास्ट अलॉटमेंट जो है वो आए थे। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो जो आपकी एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है, जो रैंक है लास्ट, वो आपको मिला था 2.48 लाख। ठीक है, 2,48,000 रैंक पर क्या है आपको एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रही थी। लास्ट सीट का जो अलॉटमेंट है वो इस रैंक पर आया था और जो मार्क्स थे वो थे आपके 471। अगेन मार्क्स का कुछ लेना देना नहीं है, रैंक का आप ख्याल रखो। ठीक है, एसटी पे आ जाते हैं। ये 2024 की मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी की जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो हुई थी 12,57,000। ठीक है, 12,57,000 रैंक पर क्या है आपकी एसटी कैटेगरी की लास्ट सीट मिली थी। यूपी के जो डोमिसाइल है उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। ऑल इंडिया कोटा के अंदर 12 लाख पे एसटी को कोई नहीं दे रहा इस रैंक पे, लेकिन ये जो यूपी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहां पर मिली थी और मार्क्स थे आपके 150 के अराउंड आपकी मार्क्स थे। ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली, 2024 की बात कर ली। 2025 में क्या सिनेरियो बनेगा, कैटेगरी वाइज क्या बनेगा, उनकी अपन बात करने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और समझिएगा। यहां पर मार्क्स का कोई नहीं है, रैंक के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। अब आते हैं अपन 2025 पे। 2025 पे 2025 का क्या सीन बनने वाला है। 2025 के अंदर अपन जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, जनरल कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो आपकी जो रैंक है वो आपकी 93 94 के आसपास रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि इस बार भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है और बढ़ने वाले, एमबीबीएस की बढ़ेंगे, एमबीबीएस की जो बढ़ेंगे तो वो
ऊपर वाले स्टूडेंट एमबीबीएस में जाएंगे तो पीछे वाले आपके बीएमएस में आएंगे, तो 94 95 के आसपास रहेगी। और मैं आपको मार्क्स बता देता हूं, तो एक्सपेक्टेड जो आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, रैंक तो रिजल्ट के बाद में आएगी, तो मार्क्स अराउंड आपके 445 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं, 445 से ऊपर आपके मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल सेफ फील कर सकते हो अगर आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक बात है भैया, हम जनरल में नहीं आते, हम तो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट हो, अगर आपके 440 मार्क्स हैं, ठीक है, इससे ऊपर मार्क्स आपके, तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। लास्ट सीट अलॉटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, बीएएमएस की बात कर रहा हूं। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सीट के लिए तलाश रहे हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग में हेल्प चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, आरएनएम एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर चैट का ऑप्शन है, आप चैट करके फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई चार्ज नहीं है, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो, अपने मार्क्स, अपनी रैंक, अपने स्टेट के बारे में पूछ सकते हो मेरे से। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डायरेक्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हो आरएनएम एकेडमी प्ले स्टोर से, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर, और सब कुछ फ्री है भाई, टेंशन मत लीजिएगा। ओबीसी की बात करते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हो और आपके मार्क्स बन रहे हैं अराउंड 440 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज इस साल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना फर्क आ गया भाई, मार्क्स के अकॉर्डिंग तो पर नहीं चल सकते ना, कहाँ 586 मार्क्स और कहाँ 445, 578 440, तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा इस बार के लिए। अब आते हैं अपन एससी कैटेगरी पे, एससी कैटेगरी पे। तो एससी कैटेगरी अगर आप कैंडिडेट हो और आपके मार्क्स बन रहे हैं 365 प्लस, 365 से ऊपर अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, 360 365 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो यूपी में आपको गवर्नमेंट सीट जो है वो यहां पर अलॉट होती हुई दिखेगी, ठीक है, लास्ट सीट। फिर बात करें अपन एसटी कैटेगरी कैंडिडेट, अगर आप एसटी के कैंडिडेट हो और आपने क्वालिफाई कर लिया है नीट, ठीक है, और मैं कहूं सेफ साइड के लिए 180 प्लस, ठीक है, 180 प्लस या फिर 200 मार्क्स हैं, तो भी आपको लास्ट तक गवर्नमेंट सीट जो है यूपी के अंदर बीएएमएस का अलॉट हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि ये कैटेगरी किसकी बता रहा हूं मैं, यूपी के जो डोमिसाइल है उन्हीं की बता रहा हूं मैं, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ नहीं है, उत्तर प्रदेश स्टेट कोटा की कट ऑफ ये आपको मैंने बताई है। और ये मैंने जो यूपी का जो बांदा कॉलेज है ये लास्ट ईयर का बताया था, ठीक है। तो यहां पर अपन ने डिस्कस करी यूपी के बीएमएस की कॉलेज, बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज की क्या कट ऑफ रह सकती है, अगर आप किसी और स्टेट की जानना चाहते हो, या फिर बीएचएमएस बीयूएमएस बीडीएस की कट ऑफ जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, एमबीबीएस की कट ऑफ जानना चाहते हो तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आरएनएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके आप मेरे से फ्री चैट कर सकते हो। चलिए तो मिलते हैं अपन अगले वीडियोस के अंदर, तक के लिए सारे मस्त रहो, ओके।